हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और संस्कृत पढ़े में। आज हम पढ़ेंगे संबोधन, जो षोडशा पाठ में है। विभक्तियाँ हम सातों पढ़ चुके हैं। 7 विभक्ति के बाद एक बचता है संबोधन। इसका अभ्यास देखेंगे हम। संबोधन में जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। अंतर मात्र प्रथमा के एक वचन में होता है। जैसे प्रथमा में एक वचन होता है बालकः, तो वहाँ पर लगेगा हे बालक, विसर्ग हट जाएगा। बस यही अंतर है। और प्रथमा विभक्ति को ही संबोधन में प्रयोग करते हैं। प्रथमा का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चलिए हम अपने अभ्यास पर चलते हैं। अभ्यास में देखिए, शब्दार्थ आप लोग कंठस्थ करना है। अभ्यास में देखिए, इसमें भी संबोधन के बारे में बताया है। पहला प्रश्न में उच्चारण कीजिए, हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। देखिए बालक शब्द के आगे का विसर्ग जो है हट के संबोधनवाचक चिन्ह लग गया है। बस यही अंतर होता है। हे देव, हे देवो, हे देवा। हे फल, हे फले, हे फलानि। हे छात्र, हे छात्रौ, हे छात्रा। ऐसे हम देखें तो आप लोगों को पूरा रूप प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक कंठस्थ हो गया होगा और समझ में आया भी होगा। अब हम संबोधन पे भी समय देंगे। देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, शुद्धम अशुद्धम वहाँ लिखा है। शुद्ध या अशुद्ध लिखिए। हे कृष्ण, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, हमें लिखना है। बताइए, आप बताइए शुद्ध है कि अशुद्ध है। समझ नहीं आ रहा है तो ऊपर देखिए, हे बालक, यहाँ पे हे कृष्ण। कुछ अंतर दिख रहा है दोनों में? अंतर दिखा तो बताइए क्या है, अशुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें विसर्ग का प्रयोग किया है, जबकि विसर्ग का प्रयोग नहीं करना है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे किया है, इसलिए अशुद्ध है। अब देखिए हे रामौ, ये शुद्ध है कि अशुद्ध है? ये रामौ सबको पता है भाई, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है जब संबोधन में, तो वही है, लेकिन ये द्विवचन का रूप है। तो बालकौ और रामौ, कुछ अंतर है? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा शुद्ध है। हे बालका, हे बालका, देखिए ये भी हमारा शुद्ध है। हे छात्र, ये बताइए क्या है? हे कृष्ण, हे छात्र, हे बालका, बताइए क्या है? हमने हिंट दे दिया है ना। अशुद्ध है भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विसर्ग का प्रयोग कर दिया है, अशुद्ध हो गया। हे देव, हे देव, एकदम सेम टू सेम है, तब तो शुद्ध ही होगा। हे ज्ञानम, ठीक है ज्ञानम नपुंसक है, लेकिन फल भी तो नपुंसक है, इसीलिए क्या लिखा है? फलम नहीं लिखा है, फल लिखा है ना। आपको भी हे ज्ञान लिखना है यहाँ पर ना, तो ये क्या है? अशुद्ध है भाई। समझ में आया आप लोगों को? कोई परेशानी नहीं हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अधोलिखितानां परस्परम मेलनम कुरुत। निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। इसमें है सबका मेल हमें करना है। हे कृष्ण, यहाँ पे कृष्ण कहाँ पे हैं? ये हैं, ये तो राम हैं, ये मयूर है,
हाँ देखिए कृष्ण है, तो इसको कहाँ लाएंगे यहाँ पे, हे कृष्ण। हे जनक, जनक मीन्स क्या होता है, जनक मीन्स पिताजी होते हैं। पिताजी कहाँ पे हैं, हे मयूरव, मोर कहाँ पे है, मयूरः मयूरव, हो गया। हे चित्रकारव, चित्रकार कहाँ पे हैं, चित्र बना रहे हैं भाई। हाँ देखिए यहाँ पे चित्रकार हैं, दो हैं इसलिए चित्रकारव है। द्वितीया का, अरे सॉरी प्रथमा का द्विवचन का रूप है। अंगा का देखिए हे राम, राम कहाँ है, कंप्लीट हो गया। समझ में आया क्वेश्चन। चलिए अब चौथा देखिए, उचित पदम उचित स्तंभे लिखत। उचित पद को उचित स्तंभ में लिखिए। इसमें पुल्लिंग और नपुंसक लिंग को छाट के हमें अलग अलग करना है। हे जनक, जनक यानी पिता, ये क्या है, पुल्लिंग है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे हे जनक। हे पत्रे, पत्र क्या है, नपुंसक लिंग है। हे पुष्पाणि, पुष्पाणि भी नपुंसक लिंग है। हे बालका, बालक क्या है, ये पुल्लिंग है। हे वस्त्राणि, वस्त्र क्या है, नपुंसक लिंग है वस्त्र, हे वस्त्राणि। हे राम, राम क्या है, पुल्लिंग शब्द है। संबोधन का निशान भी लगाते जाएंगे। हे देव, ये भी पुल्लिंग है। हे फल, ये नपुंसक लिंग। हो गया कंप्लीट। समझ में आया आप लोगों को। इधर पुनरावृत्ति है, 13 से लेकर 16 तक के चैप्टर जो पुनरावृत्ति है उसको आप लोग अपने से कीजिएगा कि आप लोग कितना समझ में आया, उसको हल करके आप लोग ये जान पाएंगे। ठीक है, आज से हमारी विभक्तियाँ ख़त्म हुई, संबोधन भी ख़त्म हो गया, और आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।